और हमें अपनी विचारधारा को मजबूत करना पड़ेगा। और इस देश की संसद में जाके जो हम लोगों को जो इनके गिरबान पकड़कर हम लोगों को ये पूछना पड़ेगा कि इस देश में से जो है ये लुटेरे जो है दौलत लेके भाग रहे हैं, और ये आपके लुटेरे हैं, वो चेक दे रहे हैं, बॉन्ड के मार्फत काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है वो एकजुट होना पड़ेगा। तमाम संगठन, तमाम बहुजन साथियों को जो है आपसी मतभेद भुलाकर जो हमें जो है बहन जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा और बहन जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। आपने देखा कि उस बहुजन शेरनी ने जो है जब लोकसभा में दहाड़ रही थी तो बहुत सारे जो है जिसको हम लोग जो है राजनीतिक जो है अपवाद कहेंगे, वो बहन जी को रोकने की कोशिश की, और बहन जी ने देश की संसद में जो है अपनी सांसद से जो ना लात मार के जो कहा मैं अगली बार पूरी ताकत के साथ आऊंगी और अपनी पूरी बात रखूंगी जो, और इस देश की संसद में जो है हर सांसद जो है मेरी बात को सुनेगा, और मैं ऐसे नुमाइंदों को चुन के लेके आऊंगी जो है वो अपनी बात रखेंगे और पूरी लोकसभा में मजबूती से बात रखेंगे। और साथियों, आज हम लोगों ने भी जो है ये हम लोग हर रोज जो है दिन प्रतिदिन जो है हम लोग आश्वस्त हैं बहन जी की विचारधारा पर, हम लोग अड़िग हैं बहन जी की विचारधारा पर, और बहन जी की विचारधारा को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी तो हम लोग अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। साथी है बहन जी ने जो है ऐसे ही जो है बहन जी को कोई आयरन लेडी नहीं बोलता है, पूरी दुनिया में जो है बहन जी को आयरन लेडी बोला जाता, वो इसलिए बोला जाता है कि उनकी कार्यशैली और काम करने की क्षमता के अकॉर्डिंग जो है पूरी दुनिया जो है वो बहन जी के सामने नतमस्तक है। और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगत सिंह जी, हमारे सिंह साहब, यादव जी, बहन मोनिका जी, एडवोकेट परवीन जी। पर उस साथियों, आज बड़े ही हम लोग जो है गंभीर विषय पे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और आज चारों तरफ जो है रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके तराही तराही मची हुई है। और आप और हम सभी साथी जो है यादव भाई जी और भगत सिंह जी जो है मेरे से पहली जो कतार में जो है पहले सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं, सामाजिक तौर पर जो है उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोगों ने भी जो है ये निर्णय लिया कि भाई हंस दो इंडिया से बाहर निकलकर हम लोग जो है हम लोग अपनी राजनीतिक जिम्मेवारी का जो ना वहन करें। और हम लोगों ने जो है माननीय बहन कुमारी मायावती जो 4 बार जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और बहुजन विचारधारा को एक सूत्र में पिरोकर जो है उन्होंने जो है देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो है अपने कार्यशैली के मार्फत जो है डंका बजाया। और हम लोगों ने भी जो है ये निर्णय लिया कि भी हम लोग जो है बहन मायावती को जो है इस चुनाव में जो है अपनी कार्यशैली के हिसाब से दक्षता के रूप में जो है हम लोग बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे। और हम लोगों ने भी जो है नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर पश्चिमी जो लोकसभा है वहाँ से हम लोगों ने अपना जो है ना पर्चा भरा, जो है पार्टी में जो ना अपना बायोडाटा जमा करवाया जो है। और किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात होती है कि भी कोई भी सामाजिक पार्टी जो है वो हमारे बहुजनों को जो है सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़वाती है। ये हकीकत बात ये है जो है। आज बहन जी ने जो है हमें आशीर्वाद के रूप में जो है हमें काम करने का मौका दिया लोकसभा में जो है, और हमारी जो लोकसभा है उसमें जो 10 विधानसभाएँ आती है, जो नरेला विधानसभा आती है, उसमें बादली विधानसभा आती है, रिठाड़ा आती है, उसमें बवाना आती है, मुंडका आती है, किराड़ी आती है, सुल्तानपुर माजरा आती है, नांगलोई आती है और मंगोलपुरी आती है, और इसके साथ साथ जो है रोहिणी जो है वो आती है। 10 विधानसभाओं में जो है हम लोगों ने जो है अभी हम लोग दिन रात जो है कंटिन्यू जो है यादव जी, भगत जी और हमारे तमाम साथी जो है तब से हम लोगों ने ये चर्चा की सभी साथियों ने कि भी हम लोगों को जो है ये लोग जो बात कर रहे हैं 400 पार की जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और वो जवाब कैसे देना है? हमारी कार्यशैली के हिसाब से, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को हम लोग जो अपना माध्यम बनाकर उनके पक्षों पे चलते हुए जो पूरे देश में जो हम लोग ये डंका बजाने का काम कर रहे हैं। और मुझे जो ये कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि उत्तरी जो लोकसभा है, उत्तर पश्चिमी जो लोकसभा है, एक राजनीतिक जो है कार्यकर्ता जो है, एक सदस्य जो है वो एक लोकसभा को ही मजबूत करता है राजनीतिक क्षेत्र में जो है। और राजनीतिक क्षेत्र में जो है लोकसभा जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है।
हम लोगों ने ये देखा कि भी जितनी भी हमारी 10 विधानसभाएं हैं और दिल्ली में 7 लोकसभा है, और बहन जी जो है अभी तक जो है पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जो है बहुजन विचारधारा का डंका जो है वो बजा रही हैं। और आदरणीय हमारे जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी के तो कहने ही क्या है, वो एक जो है ना बहादुर शेर की तरह जो है सुबह यहाँ होते हैं, दोपहर में वहाँ होते हैं और शाम को वहाँ होते हैं। आज पूरे देश में जो है भाई आकाश आनंद का जो कार्य जो है वो पूरी दुनिया में जो है डंके की मजबूती के साथ जो है परचम लहरा रहा है साथियों जो है। और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि भी जो हमारी जो लोकसभा है हम लोग उसमें जो है हम मुद्दों की बात करें। मुद्दे क्या है, जैसे हमारा जो ये 400 पार की जो बात कर रहे हैं, 400 पार का मतलब ये है कि भारत का संविधान खत्म करना, चुनाव का अधिकार खत्म करना, आने वाली पीढ़ी को जो है बिल्कुल खत्म करना, शिक्षा को खत्म करना, हमारे रोजगार को खत्म करना। लेकिन आज हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग जो अपनी लोकसभा के जो और सभी साथी जो जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनकी भी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस 400 पार का जो मुंह तोड़ जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा। 400 पार का मतलब जो है ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार होगा तो हम देश का संविधान बदल देंगे, और संविधान जो इनके बाप की बपौती नहीं है, ये हमारे बाप ने संविधान लिखा। और ये जिम्मेवारी भी हमारी बनती है कि हम लोग बात के संविधान के साथ साथ जो हम लोग रिजर्वेशन के साथ साथ जो हमारा जो 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, जो हमारा शेड्यूल कास्ट जो रिजर्वेशन है, महिलाओं का जो है 33% रिजर्वेशन तो लागू किया, लेकिन उसमें जो है हमारी SC ST OBC की माइनॉरिटी की महिलाओं की जो है वो भागीदारी अभी तक इन लोगों ने सुनिश्चित नहीं की है। इसके लिए भी हम लोगों को जो है लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज जो है, जिले वाइज जो है हम लोग तो बात उठा रहे हैं, बूथ वाइज जो है इस बात को बड़ी मजबूती से रख रहे हैं साथियों जो है। क्योंकि अगर आज हम लोगों ने ये बात नहीं रखी तो आने वाला समय जो है कभी हमें जो माफ नहीं करेगा। बाबा साहब ने कहा था कि भी अन्याय से लड़ते हुए अगर आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला लेगी। अगर आप कायरों की तरह बुज़दिल होकर बैठे रहे तो आने वाली संतानें हम लोगों को कायर कहेंगी। जो आज समय आ गया है बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर अपनी शहादत देने का, जो अपनी बात मनवाने का, जो है देश का चौकीदार जो है बड़ी बड़ी बातें करता है। चौकीदार तब कहाँ चला जाता है जब देश में पुलवामा जैसा अटैक होता है। ये अटैक नहीं होता, ये सोची समझी साजिश के तहत जो है पुलवामा के शहीदों का जो है एक नरसंहार किया जाता है, एक हत्या की जाती है। हम चुनाव के समय में हिंदू नजर आते हैं इन लोगों को जो है। जब भी हमारी माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है तो आप सभी मीडिया के बंधु साथी और तमाम सोशल साथी जो है इस बात से अवगत है कि वो दलित की बेटी थी। जो है जब बेटी के साथ बलात्कार होता तो ये दलित की बेटी कह के जो ना उसको जो हमारा पीछा छुड़ा लेते हैं। आप लोग देखें किसान भाइयों को जो है देश की, दिल्ली की राजधानी की चारों सीमाओं के ऊपर जो जब हमारे देश के किसान बैठे, कमेरे बैठे और हमारे सोशल एक्टिविस्ट बैठे और हमारे बीच में भाई मिलेंद्र, पुनीत भाई और तमाम साथी जो है जिन्होंने जो है हर बॉर्डर पर जो है अपने सोशल मीडिया के मार्फत जब डंका बजाया तो इनका जो है बिकाऊ जो मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, वो हताश हो गया जो है। और वो हमारे पत्रकारों को भी अरेस्ट करने लगा। जो किसकी जवाबदेही है? हम लोगों की जवाबदेही है अपने सोशल मीडिया को भी बचाना हम लोगों को जो है। आप लोगों ने देखा भी देश की राजधानी के बाहर जो है इन लोगों ने जो है आतंकवादियों को तो ये शरण देते हैं जो पुलवामा जैसे अटैक करते हैं, लेकिन आप किसानों को जो है ये आतंकवादी कहते हैं। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि चौकीदार जो है ना वो चौकीदार नहीं, वो चौकीदार ही चोर है जो। और चौकीदार का हमें जो है गिरबान पकड़ने का जो बहन जी से हम लोगों ने निवेदन लिया, हम लोगों ने बहन जी से अरदास की है कि बहन जी आप हमें जो है ना अपना आशीर्वाद दें। हम देश की संसद में घुस के जो इस देश के चौकीदार से जो है इसका गिरबान पकड़कर हम लोग ये पूछेंगे कि देश के किसान को जो है चोर कहने का, आतंकवादी कहने का हक आपको किसने दिया? जो है हमारे सोशल मीडिया को जो गिरफ्तार करने का हक आपको किसने दिया? हमारे बहन बेटियों को जो है ये बेटी बचाओ का जब नारा लगाते हैं तो आज हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। मनीषा वाल्मीकि को रात के अंधेरे में जो सरकारी तंत्र के तहत जो है ये लोग जो है उसको जिंदा जला देते हैं, दाह संस्कार नहीं करते हैं। वहाँ के पुलिस वाले जो उसको जिंदा जला देते हैं और बहुजन मीडिया के साथी आवाज़ उठाते हैं तो उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। तो हमें भी सभी साथियों को ये गौर से समझना पड़ेगा कि बहुजन मीडिया को हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तमाम संगठन, तमाम बहुजन साथियों को जो है आपसी मतभेद बुलाकर जो हमें जो है बहन जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा और बहन जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। आपने देखा कि उस बहुजन शेरनी ने जो है जब लोकसभा में दहाड़ रही थी तो बहुत सारे जो है
जिसको हम लोग जो है राजनीतिक जो है अपवाद कहेंगे, वो बहन जी को रोकने की कोशिश की। और बहन जी ने देश की संसद में जो है अपनी सांसद से जो ना लात मार के जो कहा, मैं अगली बार पूरी ताकत के साथ आऊंगी और अपनी पूरी बात रखूंगी जो, और इस देश की संसद में जो है हर सांसद जो है मेरी बात को सुनेगा, और मैं ऐसे नुमाइंदों को चुन के लेके आऊंगी जो है वो अपनी बात रखेंगे और पूरी लोकसभा में मजबूती से बात रखेंगे। और साथियों, आज हम लोगों ने भी जो है ये हम लोग हर रोज जो है दिन प्रतिदिन जो है हम लोग आश्वस्त हैं बहन जी की विचारधारा पर, हम लोग अड़िग हैं बहन जी की विचारधारा पर। और बहन जी की विचारधारा को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी तो हम लोग अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं साथियों जो। और हर हालत में हम लोग जो है इनके 400 पार के षड्यंत्र को रोकेंगे और ईवीएम का भी हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे साथियों जो है। और बहन जी को हम लोग इसी बार जो है देश की संसद में हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग जो है लक्ष्य प्रण ले चुके हैं, और बहन जी को हम लोग जो ना प्रधानमंत्री बनाएंगे साथियों। आज हमारे सामने बहुत सारे इश्यू हैं, बेरोजगारों के रोजगार छीन लिए गए हैं, छोटे छोटे जो उद्योग थे उनको बंद करवा दिया गया है, रेहड़ी दिहाड़ी मजदूर लोग जो है आज वो बेचारे जो है 5 किलो राशन पर जो है ना वो अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। आज समस्या ये है कि भाई ये लोग जो है रिचार्ज, छोटा रिचार्ज जिसको हम लोग बोलेंगे, ये दोनों छोटे रिचार्ज को ना जेल में डालते हैं, और एक जो भैया जो है वो पप्पू भैया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है इंडिया गठबंधन के मार्फत जो है वो हमारे बहुजनों का मुंह चिढ़ाने की बात करता। कभी भी उन्होंने ये बात नहीं की कि बाबा साहब का संविधान का जो है उल्लंघन हो रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है। ये लोग जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और हमें जो है मैं सभी साथियों से और मीडिया के तमाम बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आज समय आ गया है कि वे हम लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर जो है हमें एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा और हमें अपनी विचारधारा को मजबूत करना पड़ेगा। और इस देश की संसद में जाके जो हम लोगों को जो है इनके गिरबान पकड़कर हम लोगों को ये पूछना पड़ेगा कि इस देश में से जो है ये लुटेरे जो है दौलत लेके भाग रहे हैं, और ये आपके लुटेरे हैं, वो चेक दे रहे हैं, बॉन्ड के मार्फत काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो है सोशल मीडिया जो उनका जो अपना मीडिया जो गोदी मीडिया उसके मार्फत जो है वो लोग जो है वो राजनीतिक परिस्थिति के जो उसको जो ना समीकरण को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन भारत का बहुजन इस बात को समझ चुका है कि भी आज जो बारी है वो हमारी बारी है। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है और 21वीं सदी हम लोग जो है वो छीन के लेंगे। अगर ये नहीं माने तो हम लोग रोड पे लड़ेंगे। और आज हमारे पास जो है जैसे हम लोगों ने सभी साथियों ने बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की जयंती मनाई हम लोगों ने, तो हम लोग अपने महापुरुषों के जन्मदिन पे ये हम लोग ये प्रण लेते हैं हर हालत में हम लोग जो अपना रिजर्वेशन भी बचाएंगे, हम शिक्षा भी बचाएंगे, हम लोग अपने उद्योग भी बचाएंगे और हम लोग अपने रोजगार भी बचाएंगे और हम लोग जो है अपना संविधान भी बचाएंगे। और संविधान के साथ साथ जो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो ये झूठा नारा दे रहे हैं, हम लोग जो है बेटी को पढ़ाएंगे भी और बेटी को बचाएंगे भी जो। और फिर भविष्य में जब इस देश में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होगी तो किसी भी बहन बेटी के साथ कभी भी कोई अत्याचार नहीं होगा, कभी कोई बलात्कार नहीं होगा। जो बहन जी वो ताकत रखती है। बहन जी ने जो है ऐसे ही जो है बहन जी को कोई आयरन लेडी नहीं बोलता है, पूरी दुनिया में जो है बहन जी को आयरन लेडी बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है कि उनकी कार्यशैली और काम करने की क्षमता के अकॉर्डिंग जो है पूरी दुनिया जो है वो बहन जी के सामने नतमस्तक है। और ये लोग इसलिए डरे हुए हैं बहन जी के काम से जो है क्योंकि बहन जी करने में विश्वास रखती है और बहन जी करके दिखाती है। चाहे वो हमारा दलित प्रेरणा स्थल हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल हमारा राष्ट्रीय प्रेरणा हो लखनऊ वाला, और कांसीराम पार्क हो, चाहे कितने भी हमारे कार्य हैं, ये लोग कहते हैं कि बहन जी ने हाथी बनाकर जो है इस देश की व्यवस्था को चौपट कर दिया। लेकिन आप देखें आज वही पार्क जो है इनको सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज वाले लोग आकर जो है वहाँ अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और वहाँ से लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है ये सरकार ले रही है। लेकिन बहन जी के बारे में जो उफ्त करना नहीं कर रही है, जो हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस बार जो हम लोग जो है 25 मई को जो है दिल्ली में जो है, हरियाणा में जो और तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और 19 को भी हमारा प्रथम चरण का चुनाव है, हम लोग वहाँ पर जो है हाथी को जो है हम लोग संसद में लेके जाएंगे। आप सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सभी साथियों को नमो विदाई, जय भीम।